बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन टीचिंग क्लास में स्वागत है। हमें जो है फर्स्ट ईयर में चित्रलेखा नाम का जो है उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, उसको पढ़ना है और उसके साथ में जो है अनुगुंज में से 6 कविताओं को पढ़ना है। तो चित्रलेखा उपन्यास के जो पढ़ना है उसके मैंने 2-3 फ़ोटो भी भेजे कि कथा किस तरह से है। तो आज मैं उस कथा को शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे जो है इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा जी ने इस उपन्यास में प्रेम का त्रिकोण दिखाया। इस उपन्यास की प्रमुख पात्र जो है चित्रलेखा है। चित्रलेखा जो नायिका है, नायक है बीजगुप्त है, इनसे जुड़ी हुई कथा है। फिर बीच में जो है कुमारगिरी भी आता है। तो ऐसे त्रिकोण से जुड़ी हुई ये कथा है। बहुत ही सुंदर ऐसी ये कथा है। तो कथा की जो शुरुआत है ये यहाँ से होती है। महाप्रभु रत्नांबर है। महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य रहते हैं, एक विशाल देव और दूसरा होता है श्वेतांग। ये अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, गुरुजी हमें पाप को ढूंढना है, पाप कहाँ पर है। गुरु कहते कि मैंने पाप को कभी नहीं देखा, ना ही मैं उसका निवास स्थान जानता हूँ। अगर तुम लोग पाप को ढूंढना ही चाहते हो तो मैं ऐसे व्यक्तियों के पास भेजूँगा जहाँ रहकर तुम्हें पाप का पता चलेगा। तो ऐसे 2 व्यक्तियों के पास भेजूँगा। तो दोनों शिष्य बिल्कुल तैयार हो जाते कि हाँ गुरुजी आप हमें भेजिए, हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये जो श्वेतांक है और विशाल देव, श्वेतांक ब्राह्मण है, पूजा पाठ में रुचि रखने वाला है। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु रत्नांबर जो है श्वेतांक को जो है कुमारगिरी के पास भेजते हैं। कुमारगिरी कौन है? 25 वर्ष का युवा है जिसने विषय, विकार, वासना, मनुष्य की जो भी ममता, मोह, माया सब पर जिसने विजय प्राप्त की, ऐसा एक साधु है, सन्यासी है। तो श्वेतांग को भेजते हैं कुमारगिरी के पास। अगर तुम उसके सानिध्य में रहोगे, उसके जीवन को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें पाप का पता चलेगा। श्वेतांग तैयार हो जाता है वहाँ जाने के लिए। और दूसरा है विशाल देव। विशाल देव को कहते हैं मैं तुम्हें बीजगुप्त के पास भेजूँगा, जो पाटलिपुत्र का बहुत ही सामंत है, अमीर व्यक्ति है, उसके पास भेजूँगा। वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें उसके जीवन को तुम्हें देखना है, उसके साथ में तुम्हें रहना, उसका शिष्य बनकर। तब तुम जो है वहाँ रहकर जो है पाप को ढूंढ पाओगे। और यहाँ पर जो है दोनों शिष्य निकल पड़ते हैं पाप को ढूंढने के लिए। देखिए ध्यान में रखना है क्या है, महाप्रभु रत्नांबर, उनके 2 शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव। श्वेतांक कहाँ जाता है? कुमारगिरी के पास। और विशाल देव कहाँ जाता है? बीजगुप्त के पास। बीजगुप्त जो है इस उपन्यास का नायक है, वो इस पाटलिपुत्र का सामंत है। उसकी भी अवस्था 25 वर्ष की है, जो विषय, विकार और वासनाओं में डूबा हुआ है। माने वो भोगी है, जो जीवन को भोग रहा है, जीवन के हर क्षण का जो आनंद ले रहा है। संसार के मोह माया में जो रिक्त है वो कौन है? बीजगुप्त। और हमने दूसरी अवस्था देखी कुमारगिरी की, जिसने 25 वर्ष की अवस्था में मनुष्य के जितना ममता है, मोह है, विषय है, विकार है, वासना है, इन सब पर जिसने विजय हासिल की। और इसी कारण जो है पूरे प्रदेश में उसकी ख्याति है। कुमारगिरी कैसा? ऐसा पहुंचा हुआ साधु सन्यासी है जिसने अपने विषय और वासना पर नियंत्रण पा रहा है। तो दोनों शिष्य निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। और पहले परिच्छेद में हम देखते हैं कि चित्रलेखा और कुमारगिरी बहुत ही एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं। ये जो बीजगुप्त है, बीजगुप्त जो है चित्रलेखा से बहुत प्रेम करता है। तो चित्रलेखा का जो पूर्व इतिहास वो इस तरह से है कि चित्रलेखा एक ब्राह्मण विधवा है। फिर 18 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी बहुत संयम और नियम से वो रहने लगी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य नाम का एक व्यक्ति आता है जिससे वो प्रेम करती है। और प्रेम की ये जो परिणति है, अंत में चित्रलेखा गर्भवती हो जाती है। और उसका जो पति है कृष्णादित्य, जो लोक लाज से अपमानित होकर जो है बहुत अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और चित्रलेखा जो है एक
पुत्र को जन्म देती है, जो जन्मते ही जिसकी मृत्यु हो जाती है। चित्रलेखा को जो है सहारा देने वाली एक नृत्यांगना थी, वहीं पर रहकर एक नृत्यांगना के साथ रहकर, वहीं पर रहकर अपने जीवन निर्वाह को हम कैसे जिए, या इसके लिए उसने भी उसी नृत्यांगना से जो है नृत्य करना और गाना गाना दोनों भी चीज़ें सीखी। चित्रलेखा कैसे बहुत सुंदर है, अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसे कोई युवक एक बार देख लेगा तो उसे पाना चाहेगा, इतनी वो सुंदर है। तो चित्रलेखा ने अपने जीवन के उद्धरण निर्वाह के लिए जिस कला को सीखा, वो संगीत कला की शिक्षा, वो जो नृत्य है, वो जो गान है उसने सीखा, और वो भरी सभा में जो है नृत्य भी करती थी और गाती थी। वो केवल समूह के लिए गाती थी, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इस तरह से वो अपने जीवन को जी रही थी। एक दिन क्या हुआ, अनायास से जब वो समूह में नृत्य कर रही थी, पाटलिपुत्र के जितने युवक सामंत थे, सारे सामंत उस सभा में शामिल होते थे चित्रलेखा का नृत्य देखने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो नृत्य कर रही थी भरी सभा में, और नृत्य करते करते वो रुक गई और किसी एक व्यक्ति को देखने लगी। सारे वो मुड़कर देखती, कौन है जिसे चित्रलेखा इतने ध्यान से देख रही है। वो कोई और नहीं था बल्कि वो बीजगुप्त था, जिसे वो देख रही थी। सारे युवक चिल्ला उठे कि ये तो बीजगुप्त है जिसे चित्रलेखा देख रही। यहाँ पर जो है चित्रलेखा की पहली मुलाकात जो है बीजगुप्त से हो जाती है। बीजगुप्त भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया चित्रलेखा को देखकर, जो इतनी बहुत सुंदर यवना है, सुंदरी है, और उसके हृदय ने चाहा उसे, और वो उसे पाने के लिए उतावला हो गया। वो सोचने लगा कि चित्रलेखा को मैं मिलूँ, उससे बातचीत करूँ, उसके लिए वो प्रयास करने लगा। ये जो है यहाँ से जो है कथा जो है आगे बढ़ने लगती है। ये जो बचा हुआ जो भाग है चित्रलेखा का, इस उपन्यास का, तो उसे मैं कल बताऊंगी। ठीक है।